भगवान शिव का संदेश अच्छे और बुरे कर्मों का फल कब मिलता है। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, चाहे वह राजा हो या रंक। श्रद्धालुओं, जब दुराचारी राजा कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को, जो कंस की जेल में बंद थे, मुक्त कराने के लिए गए, तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मेरे प्रिय पुत्र, तुम स्वयं नारायण हो, भगवान विष्णु के अवतार हो, फिर भी कंस को मारने और हमें मुक्त कराने के लिए आपने 14 वर्षों तक प्रतीक्षा क्यों की? हमें इतना कष्ट क्यों दिया? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आदरणीय मां, आपने मुझे हमारे पिछले जन्म में 14 वर्षों के लिए वन में क्यों भेजा? किस कारण से हमसे क्या त्रुटि हुई थी? माता देवकी ने हैरान होते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने तुम्हें वन भेजा है? यह असंभव है, यह सत्य नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, माता, शायद आप भूल गई हैं कि पिछले जन्म में आप कैकेयी और पिता वासुदेव दशरथ थे। देवकी सोचती रह गई और फिर जिज्ञासावश पूछा, इस जीवन में माता कौशल्या कौन है? कृष्ण ने उत्तर दिया, माता यशोदा। कर्म का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता, स्वयं भगवान भी इससे बच नहीं सकते। हम अपने जीवन में क्या प्राप्त करते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे कर्म कैसे हैं, यह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। देखिए, कर्म का नियम कितना स्पष्ट है। नित्य मुक्ति ही उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने अपने कर्म का फल भोगा है और आप भी अपने कर्मों का फल भोगेंगे। कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि उन्हें कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में। हम जो कर्म करते हैं उनमें से कुछ का फल हमें तुरंत मिलता है और कुछ का फल हमें इसी जन्म में बाद में मिलता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। कुछ कर्मों का फल लंबे समय तक मिलता रहता है। जैसे यदि आपने किसी भूखे को भोजन कराया तो उससे आपको तुरंत खुशी मिली और यह कर्म आपके पुण्य कर्मों में शामिल हो गया। अब इस कर्म का पहला फल खुशी के रूप में मिला और दूसरा तब मिलेगा जब आपके पुण्य कर्म प्रकट होंगे। यह फल क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। इसी प्रकार यदि आपने चोरी की तो उसी वक्त मन में खटका और भय भी लगा होगा, अपराध बोध भी हुआ होगा। यह कर्म मन को दूषित करेगा। चोरी करने का तुरंत फल मन को दूषित करने के रूप में मिला। इसके बाद यदि पकड़े गए तो तब वह अलग से फल मिलेगा। अब यह कर्म पाप कर्म में शामिल होकर बाद में भी प्रकट होगा। अधिकतर कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। यदि पुराने पाप कर्म ज्यादा हैं तो वर्तमान जीवन संघर्ष भरा और दुखदायी होगा, और यदि पुण्य कर्म ज्यादा हैं तो वर्तमान जीवन बहुत ही सुखद होगा। अपने कर्मों का फल भोगने से भगवान भी नहीं बच सके। भगवान श्री राम भी अपने कर्मों का फल भोगने से नहीं बच सके तो अन्य सांसारिक जीवों की क्या बिसात। राम ने बाली को छिपकर मारा था, जिसका फल उन्हें कृष्णावतार में एक बहेलिया द्वारा चलाए गए बाण से मारे जाने के रूप में मिला। भगवान राम के पिता दशरथ को भी अपने किए गए कर्म का फल भुगतना पड़ा। दशरथ ने अनजाने में श्रवण कुमार का वध कर दिया था, जिसके कारण श्रवण कुमार के पिता की मृत्यु हो गई। इसका फल दशरथ को राम के वनवास के कारण उनके वियोग में देह त्याग कर भोगना पड़ा। इसलिए लोगों को सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होना चाहिए ताकि उन्हें सुखद फल मिल सके। हमें हमेशा सदा हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम राजवीर था। राजा राजवीर अपने न्याय और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध था। उनकी प्रजा उन्हें अत्यधिक स्नेह और आदर देती थी। राजा राजवीर का एक अद्भुत महल था जो चारों ओर सुंदर बागों से घिरा हुआ था। राजा राजवीर का एक घनिष्ठ मित्र और मार्गदर्शक था ऋषि वशिष्ठ।
ऋषि वशिष्ठ एक महान ज्ञानी और तपस्वी थे, जिन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा था। एक दिन राजा राजवीर ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, महर्षि, क्या जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है? ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। राजा राजवीर के राज्य में एक साधारण व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था हरिदास। हरिदास एक निर्धन व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी थी। वह अपने जीवन में सदा सत्य और धर्म का पालन करता था। हरिदास अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक बार हरिदास के गांव में भयंकर अकाल पड़ा। सभी लोग भूख और प्यास से त्रस्त हो गए। हरिदास ने अपने पास बचे हुए अन्न को गांव के लोगों में बांट दिया। उसकी इस उदारता से गांव वाले बहुत प्रभावित हुए, लेकिन हरिदास का परिवार भूखा रह गया। राजा राजवीर ने ऋषि वशिष्ठ से कहा, महर्षि, हरिदास ने अपने कर्मों से बहुत पुण्य कमाए हैं, लेकिन फिर भी वह और उसका परिवार कष्ट में है। क्या यह न्याय है? ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राजन, यह केवल प्रारंभ है। कर्मों का फल समय पर मिलता है। हरिदास का परिश्रम और उसकी निष्ठा उसे अवश्य ही फल प्रदान करेगी। कुछ दिनों बाद एक दिन हरिदास को जंगल में एक गुफा मिली। गुफा के भीतर उसे एक विशाल खजाना मिला। हरिदास ने उस खजाने का उपयोग न केवल अपने परिवार के लिए किया, बल्कि पूरे गांव को उस खजाने से लाभान्वित किया। हरिदास की उदारता और कर्मों का फल उसे सुख और समृद्धि के रूप में मिला। राजा राजवीर ने इस घटना से प्रेरणा ली और उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे भी अपने राज्य में धर्म और न्याय का पालन करेंगे। यह प्राचीन काल की बात है, जब द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का शासन था। उसी समय एक छोटे से गांव में सुदामा नामक ब्राह्मण रहते थे। सुदामा का बचपन बहुत ही सादा और निर्धनता में बीता। वह और श्री कृष्ण एक ही गुरुकुल में पढ़े थे और बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। श्रद्धालुओं एक गांव में सुलेखा देवी नामक एक महिला रहती थी। सुलेखा देवी का जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। सुलेखा देवी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे। उनका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ, लेकिन विवाह के कुछ ही समय बाद उनके पति का निधन हो गया। सुलेखा देवी ने अपने पति के निधन के बाद अपने बच्चों को पालने के लिए कठिन परिश्रम किया। उन्होंने छोटे मोटे काम करके अपने बच्चों का पालतू का पालन पोषण किया। उन्होंने सदा अपने बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम का पाठ पढ़ाया। सुलेखा देवी की मेहनत और संघर्ष के बावजूद जब उनके बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने अपनी मां की परवाह करना छोड़ दिया। सुलेखा देवी हर दिन भगवान की पूजा और प्रार्थना करती थीं। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि भगवान हर किसी के कर्मों का फल अवश्य देते हैं। सुलेखा देवी के बच्चे बड़े होकर स्वार्थी हो गए थे। वे अपनी मां की मेहनत और त्याग को भूल गए थे। सुलेखा देवी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, लेकिन उनके बच्चे उनकी सहायता करने के बजाय उन्हें उपेक्षित कर देते थे। सुलेखा देवी की स्थिति देखकर गांव वाले बहुत दुखी थे। उन्होंने सुलेखा देवी की सहायता करने का निर्णय लिया। गांव वाले सुलेखा देवी के लिए भोजन और दवाइयों का प्रबंध करते थे। गांव वालों की सहायता से सुलेखा देवी का जीवन थोड़ा तो बेहतर हो गया। सुलेखा देवी ने अपने बच्चों की उपेक्षा के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन में सदा सच्चाई और धर्म का पालन किया। उनकी भक्ति और ईमानदारी ने उन्हें मन की शांति दी। सुलेखा देवी का मानना था कि उनके बच्चों को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। एक दिन सुलेखा देवी के बच्चों ने अपनी मां की हालत देखी और उन्हें अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने समझा कि उन्होंने अपनी मां के साथ बहुत अन्याय किया है। बच्चों ने सुलेखा देवी से माफी मांगी
और उनके अच्छे जीवन के लिए हर संभव प्रयास किया। सुलेखा देवी ने अपने बच्चों को माफ कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन यदि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले तो भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं। सुलेखा देवी की कहानी यह सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति का फल भी अवश्य मिलता है। सुलेखा देवी का जीवन संघर्ष में था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को अंत में सुख और शांति प्राप्त होती है। श्रद्धालुओं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल तो कभी ना कभी भोगना पड़ेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा ही होगा। मित्र, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में कलावती नाम की एक औरत रहती थी। कलावती के पास एकमात्र संपत्ति थी उसकी प्यारी भैंस, जिसका नाम गोपी था। गोपी उसके लिए सिर्फ एक पशु नहीं थी, बल्कि उसकी सहेली और परिवार का हिस्सा थी। कलावती का जीवन संघर्षों से भरा था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया था। विवाह के बाद भी जीवन में कठिनाइयां कम नहीं हुई। पति की असमय मृत्यु ने कलावती को जीवन के कठोर यथार्थ से सामना कराया। उनके पास केवल एक भैंस थी जो उनके जीवन का सहारा थी। कलावती की भैंस गोपी दूध देती थी, जिससे कलावती अपनी आजीविका चलाती थी। गोपी के दूध से न केवल कलावती को भोजन मिलता, बल्कि वे गांव के बच्चों को भी दूध देती थी। गांव वाले कलावती और गोपी को बहुत प्रेम करते थे और उनकी मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा, जिससे सभी लोग प्रभावित हुए। कलावती और गोपी के लिए चारा और पानी जुटाना बहुत मुश्किल हो गया। कलावती ने दिन रात मेहनत करके गोपी के लिए चारा जुटाया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखा। कलावती हर दिन भगवान की पूजा करती और प्रार्थना करती थी। उनका मानना था कि भगवान सच्चे भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। गोपी भी मंदिर के आंगन में बैठती और कलावती की भक्ति में शामिल होती। एक दिन गोपी अचानक बीमार पड़ गई। कलावती बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन गोपी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। कलावती ने गोपी के लिए दिन रात सेवा की और भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कभी गोपी का साथ नहीं छोड़ा और अंततः गोपी ठीक हो गई। कलावती ने अपने जीवन में हमेशा त्याग और परिश्रम का पालन किया। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को भूलकर हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया। गांव वालों ने उनके इस त्याग को देखा और उनकी सराहना की। कलावती का मानना था कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और उन्होंने इसे अपने जीवन में अनुभव किया। गांव वालों ने कलावती और गोपी की मदद करने का निर्णय लिया। वे कलावती के लिए चारा और पानी का प्रबंध करने लगे। गांव वाले कलावती की मेहनत और समर्पण से प्रेरित थे और उनकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। कलावती और गोपी का जीवन थोड़ा बेहतर हो गया। एक दिन कलावती ने एक सपना देखा जिसमें भगवान ने उन्हें बताया कि गोपी का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। गोपी की सेवा और भक्ति ने उसे एक अद्भुत पशु बना दिया है। यह सपना कलावती के जीवन में एक नया आशा अध्याय लेकर आया। उन्होंने इसे अपने जीवन की दिशा माना। गांव के बच्चे जिन्होंने पहले कलावती की मदद नहीं की थी, अब अपनी गलती समझ चुके थे। वे कलावती और गोपी की सेवा में जुट गए और उन्हें हर संभव मदद करने लगे। बच्चों का यह परिवर्तन कलावती के लिए एक बड़ी राहत थी।
उन्होंने इसे अपने कर्मों का फल माना। कलावती ने अपने बच्चों और गांव वालों को माफ कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन यदि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले तो भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं। कलावती और गोपी की कहानी यह सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य भोगना ही होता है। सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति का फल भी अवश्य मिलता है। कलावती और गोपी का जीवन संघर्षमय था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को सुख और शांति प्राप्त होती है। जीवन में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही उसे ऊंचाई से उठाकर जमीन पर भी पटक सकते हैं। हिंदू धर्म में माना गया है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इन फलों का निर्धारण समय खुद करता है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए। कर्म नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं करते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं, वहीं बुरे कर्मों के द्वारा व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसके कर्म भी वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से दोस्ती कर लेता है तो वह हमेशा फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती रहेगी। जो नियमों में बंधकर जीवन यापन करता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अगर हम कर्म को पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्म वह आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वह किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी के चलते स्वर्ग का सुख भोगने के बाद इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ा था। कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। आधुनिक होने के कारण इस सत्य को मत भूल जाना, लेकिन इस बात को हम समय रहते नहीं समझ पाते। जब तक इस बात का बोध होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उसका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है और फिर हमें पछतावा होता है। हम सभी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ चाहिए होता है और उसे पाकर हम अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। वे कहते हैं बिना फल की इच्छा किए हम कैसे मेहनत कर सकते हैं। आपने सफल व्यक्तियों, जानकारों, गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर सुना होगा कि जल्दबाजी में किया गया कार्य घातक हो सकता है। इसीलिए किसी भी कार्य में धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि धैर्य एक ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति की आत्मा सबल बनती है। लेकिन आजकल लोगों में धैर्य की कमी है। वे किसी भी कार्य को करने या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए धैर्य नहीं रखते, बल्कि उन्हें हर चीज शीघ्र चाहिए होती है। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि जल्दबाजी में कोई चीज मिल भी जाए तो जीवन में उसका महत्व शून्य के समान होता है। जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और धैर्य क्यों जरूरी है, इसे जानने के लिए आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि धैर्य ना होने के कारण इंसान गलत कर्म करते हैं। धैर्य के महत्व को जानने से पहले जानते हैं कि आखिर धैर्य है क्या। दरअसल धैर्य धीरज, संतोष या सहनशीलता ऐसे गुणों में से एक है जो हर किसी के पास नहीं होता है। धैर्यवान व्यक्ति वह है
जो कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर सहन करते हुए उसे पार कर लेता है या सही समय आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। और कोई भी गलत कर्म नहीं करता। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे थे। यात्रा के दौरान उन्हें और शिष्यों को थकान महसूस हुई। थकान मिटाने के लिए वे एक झील के पास रुके और एक शिष्य को प्यास बुझाने के लिए झील से पानी लाने को कहा। शिष्य बर्तन लेकर झील के पास गया, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे आकर रुकी, जिससे सारा मिट्टी पानी में घुल गया और झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य सोचने लगा कि इतना दूषित और गंदा पानी अपने गुरु के पीने के लिए कैसे लेकर जा सकता हूं, इसीलिए वह बिना पानी लिए खाली हाथ लौट आया। शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, झील का पानी बहुत गंदा है और पीने योग्य नहीं है। साथ ही उसने पानी के गंदे होने के सभी कारण भी बताए। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर यही आराम कर लेते हैं। लगभग आधे घंटे आराम करने के बाद गौतम बुद्ध ने फिर से उसी शिष्य को पानी लाने के लिए कहा। शिष्य फिर से बर्तन लेकर झील के पास गया, लेकिन इस बार उसने देखा कि झील के पानी में कोई हलचल नहीं है और पानी भी एकदम साफ और पीने योग्य है। जो मिट्टी पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी वह अब झील की तली में बैठ गई थी। शिष्य बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास आया। बर्तन में साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध शिष्य से बोले, देखो कैसे मिट्टी भी अपने स्थान पर चली गई और पूरा पानी साफ व पीने योग्य हो गया। हमें साफ पानी के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, केवल अच्छे समय का इंतजार करना पड़ा और हमें अच्छा व साफ पानी मिल गया। इससे यह सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, अगर थोड़ी देर ठहर कर उस मुश्किल समय के बीतने का इंतजार किया जाए तो आने वाला समय अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसलिए जीवन में धैर्य जरूरी है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर शिष्य इस अमूल्य सीख के लिए उनका धन्यवाद करता है। अधिकतर पूजा और भगवान को मानने, आरती करने वालों की जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं होती जितनी कि दुष्ट व्यक्तियों की होती है। ये सब देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठा होगा कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। लेकिन आज के समय में नई पीढ़ी के लोग इस बात को नहीं मानते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं या फिर लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्यों के मन में उठने वाले प्रश्नों को विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन जब भी किसी दुविधा में होते थे तो वे समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास जाते थे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान आप ही बता सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनंजय, अपनी बात विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जैसा मनुष्य देखता है या महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता। अज्ञानता के कारण वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, तुम खुद ही समझ जाओगे। हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलता है। जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है। अच्छे और बुरे कर्म इंसान पर ही निर्भर करते हैं। यह धरती प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है, पर यह फैसला करना कि वह किसके साथ चलना चाहता है व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है।
फिर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहते थे, जिनमें से एक व्यापारी था। वह अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्ता मानता था। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मंदिर जाना नहीं भूलता था और धर्मदान के कार्य में कोई कमी नहीं करता था। वह भगवान की नित्य पूजा अर्चना करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से बिल्कुल विपरीत था। वह मंदिर तो जाया करता था, पर पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान, धर्म, न्याय, नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। उसका इतना ही काम था कि वह मंदिर जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस नगर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे व्यक्ति को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि अब यह सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचते ही उस चोर व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए सारे धन को चुरा लिया और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनते ही मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे, फिर उसे अपमानित करने लगे। यह सब देखकर वह भला व्यक्ति हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। फिर वह लोगों से बचता हुआ किसी तरह मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और वह भला व्यक्ति घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता और नाचता हुआ जोर जोर से बोल रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन उसे मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट की बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई। क्रोधित होकर उसने अपने घर जाकर भगवान की सारी मूर्तियां निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और वे यमराज की सभा में पहुंचे। व्यापारी ने उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में पूछा, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ, दान धर्म में विश्वास करता था, फिर भी मुझे जीवन भर अपमान और दंड ही मिला, और इस अधर्मी पापी को नोटों से भरी पोटली क्यों? इस पर यमराज ने उस भले व्यक्ति को बताया, पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वह वास्तव में तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। इसके भाग्य में राजयोग्य था, जो इसके दुष्ट कर्मों के कारण एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। यह सोचना कि भगवान अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है यह मनुष्य की समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। अतः आपको अच्छे कर्मों से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल इसी जन्म में ही मिलता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय महादेव लिख दें।